हाँ, देखो, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? जैव रासायनिक चक्र। इसी चीज को छोटे रूप में आपने 10th में पढ़ा है, जलीय चक्र पढ़ा है। चक्र का मतलब क्या होता है बताओ? चक्र का मतलब जो चीज जहाँ से चलती है वापस घूम फिर के वहीं आ जाती है, इसी को हम चक्र या साइकिल कहते हैं। अब चूंकि हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत भी कई सारे चक्र चलते हैं। ये कुछ तत्वों के भी होते हैं, कुछ गैसीय पदार्थों के भी होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों और पर्यावरण के मध्य में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान बार बार होता रहता है। यानी प्रकृति से कुछ गैसीय तत्व या पदार्थ जीवों के अंदर आएंगे और जीवों से वो वापस कहाँ चले जाएंगे? प्रकृति में। यानी रोटेशन चलता रहता है, प्रकृति से जीवों में, जीवों से प्रकृति में। तो एक चक्र रहा। तो यही चक्र क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। यानी पर्यावरण और जीवों के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान लगातार होता रहता है, और जिन चक्रों के द्वारा होता है वही क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक। अब ये जो भू रासायनिक चक्र है, ये दो तरह के देखे गए हैं। एक होता है गैसीय चक्र और दूसरे होते हैं अवसादी चक्र। नाम से ही आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जो गैसियस फॉर्म में चलेंगे, जीव और पर्यावरण के बीच में जो आदान प्रदान होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, तो वो चक्र कहलाएंगे गैसीय चक्र। और ये आपको मालूम ही है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे चक्र गैसियस रूप में होते हैं, इसलिए गैसीय चक्र के अंतर्गत आए। और दूसरे जो अगैसीय रूप में या किस रूप में होते हैं? तत्व के रूप में होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? स्थल के अंदर पाए जाते हैं या चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाए? अवसादी चक्र। और इनके जो पोषण भंडार हैं, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? या तो चट्टानों में होंगे या पृथ्वी के अंदर जो स्थल है उसके अंदर पाए जाएंगे। तो इनका पोषण भंडार चट्टानें और स्थल होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? अवसादी चक्र। ठीक है। अब जो सबसे मुख्य चक्र है कौन सा है? नाइट्रोजन चक्र। ठीक है। अब नाइट्रोजन के बारे में क्या जानते हो आप? जैसे बोला नाइट्रोजन के बारे में 2 लाइन लिखो, क्या लिखोगे? आप सोचोगे ये कोई प्रश्न आएगा परीक्षा में, यही दे दिया। नाइट्रोजन प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला क्या है? नाइट्रोजन है। कितना % पाया जाता है? 78। पहली लाइन तो ये हो गई, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। दूसरी क्या लिखोगे? सड़ने से खाद्य पदार्थों, वो तो विकृत गंधिता में पहुंच गए हो कि खाद्य पदार्थों को जैसे हम जो डिब्बाबंद भोजन या जो स्नैक्स खरीदते हो ना, चिप्स है नहीं है, जिनमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जो खाद्य पदार्थों के क्या करती है? खराब होने से, क्षरण से रोकती है। इसी के कारण उसमें तेल चढ़ा हुआ नहीं आता है। और यही आप 15 दिन पुरानी सेव खा लो तो फेंक दोगे कि तेल चढ़ गया। ये नहीं। इसके अलावा बताओ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, 78% है, इम्पोर्टेंट लाइन है। एक और बताओ, हमारे शरीर का, हमारे नहीं, जानवर, पौधे, हम कोई भी हो, प्रकृति के अंदर जो जीवधारी है उनके शरीर का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हमारा जो शरीर है मुख्य रूप से काय से बना होता है? प्रोटीन। कभी HNO3 आपके हाथ पे लगा हो, लैब में प्रैक्टिकल करते हो,
तो हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन की क्रिया जब भी HNO3 से होती है तो हाथ पीले हो जाते हैं। हुए कभी? करे ही नहीं प्रैक्टिकल, भाग जाते हैं हम तो पीले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जेंथो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन प्लस HNO3 दोनों की क्रिया होती है तो पीले रंग का पदार्थ बनता है जेंथो प्रोटीन। यानी सभी जीवों का मुख्य संरचनात्मक घटक जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन। प्रकृति में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं चक्र पे। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। अब ये नाइट्रोजन यहाँ से चलते हैं हम। अब पृथ्वी पर पहुँचो आप आदि पृथ्वी में। आदि पृथ्वी में सबसे पहले क्या हुआ था? अमीनो एसिड बने थे। कोएसरवेट्स, माइक्रोस्फीयर याद करो, अमीनो अम्ल के आपस में जुड़ने से। ठीक है, सबसे पहले जो बनने वाली रचना थी आदि पृथ्वी पर वो थी प्रोटीन। वो प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमीनो अम्ल से। यानी सबसे पहले अमीनो अम्ल बने थे। ठीक, तो यहाँ पर अब हम आदि पृथ्वी पे नहीं है, हम अभी वाली पृथ्वी पर है वर्तमान में। तो उस समय जो अमीनो अम्ल फॉर्मेशन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती थी वो बिजली और तड़ित उससे मिलती थी। तो वर्तमान में भी बिजली चमकती है, वायुमंडलीय घटनाएं हो रही है। तो ये जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, बिजली और तड़ित के द्वारा भी कहाँ पहुँचती है? भूमि में पहुँचती है। उसका स्थिरीकरण होता है किस रूप में? अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। ये पहला फॉर्म रहा कि बिजली चमकने के कारण या तड़ित होने के कारण भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि में आ जाती है। किस रूप में? अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, फिर दूसरा आप देखो यहाँ पर लिखा हमने स्थिरीकरण जीवाणु। हम राइजोबियम बहुत करते हैं। क्या करते हैं? राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं NO2 और NO3 के रूप में। तो ये स्थिरीकारी जीवाणु भूमि के अंदर नाइट्रोजन को ले आए। ठीक, अब यहाँ देखो, अब हम चक्र पढ़ रहे हैं तो चक्र में वापस वहाँ भी जाना चाहिए। तो भूमि के अंदर ही कुछ विनाइट्रिकारी जीवाणु भी पाए जाते हैं। ये विनाइट्रिकारी जीवाणु जो अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकरण हुआ है उसको वापस गैसियस रूप में कहाँ पहुँचा देते हैं? नाइट्रोजन में। तो एक छोटा सा चक्र ये भी चला यहाँ पर कि वहीं से लिया और विनाइट्रिकारी जीवाणुओं ने वापस उसको वायुमंडल में फ्री कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आओ। अब भूमि के अंदर नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में है? अमोनिया के रूप में भी है, नाइट्राइट के रूप में भी है और नाइट्रेट के रूप में भी है। ये जीवाणुओं द्वारा भी हुआ है और वायुमंडलीय घटना बिजली चमकने के कारण भी आई है। ठीक, अब ये नाइट्रेट कहाँ पहुँची? पौधों में। ठीक है, अब पौधे से फिर क्या हुआ? इसका स्थिरीकरण हुआ और पौधों की मृत्यु के बाद भी या तो गैसियस रूप में होगा तो ये गैसियस फॉर्म में वायुमंडल में पहुंच जाएगी, या फिर इन पौधों की मृत्यु होगी तो वो सड़ेंगे गलेंगे और वापस जटिल रूप का सरल रूप में अपघटन हो जाएगा और वो नाइट्रोजन वापस कहाँ आ जाएगी? मिट्टी में आ जाएगी और फिर यहाँ से वापस विनाइट्रिकारी जीवाणुओं द्वारा उधर भी जा सकती है या वापस इसी फॉर्म में आकर कहाँ आ सकती है? पौधों में आ सकती है। ठीक है, फिर इन्हीं पौधों को हम जीवों ने, हमने या दूसरे भी शाकाहारी जीव उनने भोजन के रूप में ग्रहण किया तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर पहुंची और हमारी मृत्यु हुई, सभी जीवों की मृत्यु हुई। तो वो कहाँ मिल गई? भूमि में मिल गई और विनाइट्रिकारी जीवाणुओं द्वारा वो वापस यदि गैसियस फॉर्म में रही तो वापस वायुमंडल में चली गई। इस तरीके से वायुमंडलीय नाइट्रोजन
बार बार स्थिरीकृत या विनाइट्रिक जीवाणुओं द्वारा वायुमंडल से जीवों से वायुमंडल में क्या होती है, बार बार आती जाती रहती है, आदान प्रदान होता रहता है। तो ये क्या कहलाया, नाइट्रोजन चक्र, और ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।